ऊंची ऊंची पहाड़ियों और खूबसूरत मंजर। उन्हीं पहाड़ियों के दरमियान छोटा सा गांव। उस छोटे से गांव में चंदू और उसका बेटा वीजे रहते हैं। चंदू अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और दोनों अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगा। बेटा, तुम घर ही रहो। तुम्हें पता है कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम मेरे साथ ही जाना। चंदू एक लकड़हारा होता है जो जंगल से लकड़ियां काटता और उनको बेचता। विजय बेटा, चलो चलें। तुम कहाँ हो? साथ नहीं जाना फिर? चलिए पिताजी, मैं तैयार हूँ। चंदू और वेजे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वेजे बेटा, तुम यहाँ ही रोको। ये जगह ठीक है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं। तुम यहाँ पर ही रहना, मैं पास में लकड़ियां काट लूं। अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे आवाज देना, पर यहाँ से कहीं दूर मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। चंदू वेजे को छोड़कर लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। करीब झाड़ियों में वेजे को कोई चीज हलती हुई दिखाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखता हूँ। पर पिताजी ने कहा था कि किसी चीज को मत छेड़ना, कहीं कोई जंगली जानवर हुआ तो। विजय को बार बार झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या? पहले तो कोई आवाज आ रही थी, पर अब वहां पर कोई चीज चमक रही है। अब मुझे देखना होगा कि क्या चीज है। अरे, ये तो कोई मोती है, पर ये तो बहुत चमक रहा है। चलो उसको घर ले जाता हूँ। ये वेजे कहाँ चला गया? मैंने तो उसे यहाँ पर बैठने को कहा था। जी पिताजी, मैं यहाँ हूँ। चलो बेटा, घर चलते हैं। चंदू और विजय घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ नागराज अपनी मन्नी को तलाश करता है। मेरी मनी कहाँ चली गई? मुझे लगता है मेरी मनी को किसी ने चुरा लिया है। मैं अपनी जादुई शक्ति से पता करता हूं। ये क्या? नागमणि एक बच्चे के हाथ में, मगर ये इस तक कैसे पहुंची? मुझे उससे वापस लेना होगी। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो वो उसकी जादुई ताकत को गलत इस्तेमाल करेगा। जब विजय इस नागमणि से खेल रहा होता है तो एक तांतरक की नजर पड़ती है। ये क्या चीज चमक रही है? करीब जाकर देखता हूं। ये तो नागमणि है। अगर मुझे मिल जाए तो उसकी जादुई ताकत से राज करूंगा। बेटा, बात सुनो। जी बाबा जी, क्या बात है? बेटा, ये मोती तुमको कहां से मिला? बाबा जी, ये मोती जंगल से मिला है। बेटा, ये मोती तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। तांतरक वेजे को बातों में फंसलाकर उससे नागमणि ले लेता है। अगले दिन नागराज चंदू के घर आता है। चंदू, तुम्हारे बेटे के पास मेरी नागमणि है, वो मुझे वापस कर दें। भाई, कैसी नागमणि? तुम कौन हो और हमसे कौन सी नागमणि की बात कर रहे हो? नागराज उनके सामने नाग की शक्ल ले लेता है और फिर दोबारा इंसान की शक्ल में आ जाता है। चंदू और विजय ये देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा,
बस मेरी नागमणि वापस कर दो जो तुमको जंगल से मिली थी। नागराज, वो चमकता मोती तो एक बाबा जी मुझसे ले गए थे और मुझे उसके बदले पैसे दिए थे। क्या बाबा जी ले गईं? कौन से बाबा जी? तुम्हें पता है अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में चली गई तो बहुत नुकसान होगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर वो मुझसे मोती लेकर इस तरफ चला गया।